अपनी कहानी खुद लिखो। ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान की चाहत होती है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। जो मन करे वो काम करे, जो मन करे वो खाए, घूमे, पहने और अपनी जीवन की कहानी को खुद लिखे। अफसोस, लेकिन ये बहुत कम ही लोग कर पाते हैं कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। और जो लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं और पता करते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है और क्या बनना है। मुझे अपने जीवन में क्या खाना पसंद है, मुझे अपने जीवन में कहाँ घूमना पसंद है, मुझे अपने जीवन में कौन से कपड़े पहनना पसंद है, मुझे अपने जीवन में कौन से इंसान के साथ रहना चाहिए और मुझे अपने जीवन में कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और ये सब कुछ पता करके अपनी जिंदगी की कहानी को लिख डालते हैं और अपनी कहानी को खुद ही डायरेक्शन भी करते हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। और जो ज्यादातर इंसान होते हैं वो अपने जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है और उसका सबसे बड़ा गलती होता है कि वो अपने जीवन के बारे में कभी भी नहीं सोचता है कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, क्या खाना पसंद है, कौन से कपड़ा पहनना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, मुझे किस इंसान के साथ रहना चाहिए। ये सब कभी भी पता करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे इंसान के जीवन में हमेशा दुख और टेंशन ही टेंशन रहता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी काम जब अचानक आ जाता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से तो ना की होती है, ना ही उसकी कोई प्लानिंग की होती है। जब वो अपने हर एक काम में असफल हो जाते हैं तब उसके मुंह से एक ही लाइन निकलता है कि मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है। और जब वो किसी सक्सेसफुल इंसान को देखता है तब वो खुद ही खुद सोचता है कि उसकी किस्मत में लिखा है कि सक्सेसफुल इंसान बनना, इसलिए आज वो सक्सेसफुल इंसान है और मेरे किस्मत में लिखा है बस दुखी दुख, इसलिए आज मैं बहुत दुखी में हूँ। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि किस्मत और नसीब से कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा कोई चीज है तो वो कर्म है, क्योंकि हम अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे फल भी हमें उसी के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए आज से ही शुरू कर दो अपनी जीवन की कहानी लिखने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी किसी दूसरे के इशारों से कभी नहीं चलना चाहिए, वरना वो ऐसे मोड़ पे लाकर खड़े कर देंगे जहां से आपको वापस लौटना असंभव हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी को अपने इशारों में ही जीना चाहिए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी की डोर को अपने हाथों में रखनी चाहिए। ये हमारी हाथों से कभी भी छूटनी नहीं चाहिए।